अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो आईलिड की एक डिजीज़ है, इसको हम ब्लेफराइटिस कहते हैं। ब्लेफराइटिस इस लफ्ज़ के आखिर में TISRITIS या टस आप कह सकते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हियर इज इन्फ्लेमेशन। इसको आप बता लेते हैं यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन है। ब्लेफराइटिस क्या है? ब्लेफ से इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम एक्सप्लेन किस चीज़ को करेंगे, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि ब्लेफराइटिस की डेफिनेशन क्या है, इसके काजेस क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स इज कॉल्ड एज ब्लेफराइटिस। उसके बाद आपको बता दूं कि ब्लेफराइटिस की दो किस्में हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर ब्लेफराइटिस को मजीद हम दो अक़साम में तकसीम करते हैं। उसमें कौन से हैं? हमारा अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है एंड स्क्वैमस ब्लेफराइटिस है। जो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है वो सिर्फ एक ही है, इसको हम मीबोमियनाइटिस ब्लेफराइटिस कहते हैं, ठीक है, उसका एक ही किस्म है। अब मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा इनको तरतीब वाइज, इनकी डेफिनेशन को, फिर इन तीनों के काजेस को, फिर इनके फीचर्स को, फिर इनके कॉम्प्लिकेशन को, फिर इनके ट्रीटमेंट को। इसमें बहुत आसान वर्ड में हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। आपको एंड पे जो है ना पिक्चर्स भी दिखाएंगे तीनों अक़साम के, ताकि आप पिक्चर्स को देख के आपको डायग्नोसिस में जब आपके पास पेशेंट आ जाए तो आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सबसे पहली जो किस्म है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, ये एंटीरियर ब्लेफराइटिस है, ये अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अक्यूट क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ आईलैश फॉलिकल्स। फॉलिकल वहां वो पॉइंट जहां से आई लैशेस आईलिड के ऊपर निकल रहे होते हैं, हम आईलैश फॉलिकल्स कहते हैं। जो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है बेसिकली उन्हीं फॉलिकल्स का ही एक इन्फेक्शन है, ये एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन है। ये किस चीज कौन से ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज़ एंड ग्लैंड्स ऑफ मोल। ये अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस की डेफिनेशन है। अब दूसरे टाइप की हम बात करते हैं, स्क्वैमस ब्लेफराइटिस की बात करते हैं। ये क्या है? दिस इज आल्सो ए डिसऑर्डर ऑफ ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज़ एंड ग्लैंड्स ऑफ मोल। थर्ड मीबोमियनाइटिस की जब हम बात करते हैं, उसके नाम से आपको नजर आ रहा है मीबोमियन ग्लैंड्स की जो है ना इन्फ्लेमेशन है। अब डिफ्यूज्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ मीबोमियन ग्लैंड बिकॉज ऑफ हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड जो सेक्रेट करता है उसकी ज्यादा सेक्रेशन की वजह से जो होता है मीबोमियन ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसको मीबोमियनाइटिस कहते हैं। ये ब्लेफराइटिस की एक किस्म है। अब उसके बाद ये हमने तीनों की आपको डेफिनेशन ऐसा ऐसा बता दी है। पहले तो जो है ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज़ और ग्लैंड्स ऑफ मोल के इन्फेक्शन है। थर्ड वन मीबोमियनाइटिस जो है मीबोमियन ग्लैंड का इन्फेक्शन है। उसके बाद जो है इनके काजेस क्या है, कौन सी बैक्टीरिया है, कौन सी जरासीम इनको काज करता है। सबसे पहला जो काज है अल्सरेटिव डिजीज है, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, स्टेफाइलोकोकस एयूरेस एंड स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस। ये जो है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस को काज करते हैं। जो स्क्वैमस है या मीबोमियनाइटिस है, इनका जो काज है वो एग्जैक्टली अननोन है, उसका एग्जैक्टली पता अभी तक नहीं लगाया जा सका। ये देखें यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अननोन, यहाँ पे अननोन है। ये इनके कारणों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आखिरी जो टाइप है इसका एग्जांपल है, ये फीचर्स इनके क्या हैं, इनके फीचर्स में क्या क्या जब देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या मसाइल होते हैं आईलिड्स के साथ। सबसे पहले होता है जो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है, इसमें क्रॉनिक इरिटेशन होती है, इसमें आंखों से पानी आता है, लैक्रिमेशन होता है, पेशेंट इचिंग की कंप्लेंट के साथ हमारे पास आता है, पेशेंट कहता है लाइट से चुभन होती है, मतलब कि फोटोफोबिया की कंप्लेंट के साथ हमारे साथ आता है। क्रस्ट फॉर्मेशन, पेशेंट का जो आईलिड्स हैं उनके ऊपर आपको वाइट वाइट की चीज बने हुए नजर आते हैं, क्रस्ट जिसको हम कहते हैं। रेड एडिमेटस के जो आईलिड्स हैं वो सोर्क होते हैं और स्वेल्ड होते हैं, ठीक है। लिड की जो बिल्कुल मार्जिन है वो स्वेलिंग भी हो जाती है और रेड भी हो जाते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस के जो है ना कम फीचर्स हैं। अब देखिए स्क्वैमस जो ब्लेफराइटिस है उसकी जो फीचर्स है वो कौन कौन से हैं? डिपोजिशन ऑफ वाइट मटेरियल, फॉलिंग ऑफ आईलैशेस, डैंड्रफ, इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट, ये चीजें उसकी जो है क्या कहते हैं वो सॉरी स्क्वैमस ब्लेफराइटिस की जो है कम फीचर्स हैं। सबसे पहले डिपोजिशन ऑफ वाइट मटेरियल, जो आईलिड हमने पिछले में बताया, आईलिड में जो है ना आईलिड कोने के ऊपर एक वाइट मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसकी से पेशेंट को इरिटेशन वगैरह भी होते हैं। अब उसके इकट्ठा होने की वजह से आगे क्या होता है?
फॉलिंग ऑफ आई लैशेज, पेशेंट के जो आई लैशेज हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। आपके पास अक्सर पेशेंट आएंगे, उनकी कुछ के तो आपको आई लैशेज वाज़ेह नजर आएंगे गिरे हुए हैं, कुछ पेशेंट खुद कंप्लेन करते हैं कि मेरे आई लैशेज बहुत ज्यादा गिरते हैं। थर्ड वन इज मेबोमेनाइटिस है, द फ्रॉथी मीन फोम लाइक मटेरियल, में फोम लाइक मटेरियल जो लैशेज के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब लिड अवॉइड जब करते हैं जो है ना, तो हमें वाइट जो मेबोमेन ग्लैंड के वाइट लाइन है वो वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो जाते हैं, नजर आना शुरू हो जाते हैं। और जो है आईली डिस्चार्ज, जब हम लिड को प्रेस करते हैं तो हमें आईली डिस्चार्ज भी नजर आना शुरू हो जाता है। बेसिकली वो आईली डिस्चार्ज जब प्रेस करते हैं तो बेसिकली अगर पीछे मैंने क्लासियन को था इंटरनल हार्ड्यूलम था, मैंने बात की थी इंटरनल हार्ड्यूलम की, मैंने कहा जब लिड को प्रेस करते हैं तो वहाँ पे परलेंट डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है मेबोमेन ग्लैंड से, लेकिन यहाँ पे परलेंट डिस्चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे आपको आईली डिस्चार्ज निकलता हुआ नजर आएगा। अब इसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस इन तीनों के कौन कौन से हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट के 3 कॉम्प्लिकेशन, सबसे पहले ट्रेकिएसिस। ट्रेकिएसिस क्या होता है ये एक का नहीं बता रहा, ये तीनों का बता रहा हूँ। ट्रेकिएसिस में क्या होता है? ट्रेकिएसिस का मतलब है जो आई लैशन है वो नॉर्मल लीड का जो डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है, लिड्स के अपोजिट होता है, आई बॉल के अपोजिट होता है। लेकिन इन केस ऑफ अल्सरेटिव स्क्वैमस एंड मेबोमेनाइटिस ब्लेफराइटिस, इन तीनों ब्लेफराइटिस के केस में इनकी जो डायरेक्शन है वो मुड़ जाती है, अंदर की तरफ आई बॉल की तरफ मुड़ जाती है, मिस डायरेक्टेड हो जाते हैं। थर्ड वन क्या है? पोलियोसिस। व्हाट इज पोलियोसिस? द कलर लॉस ऑफ कलर ऑफ आईलैशेस कॉल्ड एज पोलियोसिस। जो आईलैश है वो नॉर्मली ब्लैक कलर के हैं, वो उनका जो कलर है वो खराब होना शुरू होता है, कलर लॉस होना शुरू हो जाता है, इसको पोलियोसिस कहते हैं। थर्ड वन इज मेडरोसिस है। व्हाट इज मेडरोसिस? मेडरोसिस का क्या मतलब है? द लॉस ऑफ आईलैशेस। इन केसेस में जो आईलैश है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा रिकरेंट क्लेजियन एंड स्टाइल, क्योंकि खुश्की से मेबोमेन ग्लैंड हो, चाहे ग्लैंड ऑफ ज़ीर हो, चाहे ग्लैंड ऑफ मॉल हो, इनकी जो सेक्रीशंस हैं वो ये ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन ये सेक्रेट करते रहते हैं, फिर वो नोड्यूल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इट्स मीन जो है ना क्लेजियन और स्टाइल बार बार होना शुरू हो जाते हैं। अब इनका फाइनल एंड लास्ट वन क्या है? इनका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट इनका हम कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट भी आपको तीनों का अलग अलग से बताऊंगा। एक चीज, कुछ चीजें जिनमें कॉमन है वो भी बताऊंगा, कुछ चीजें इनमें अलग अलग करने होते हैं तीनों में, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आईलिड हाइजीन। आईलिड की सफाई का हमें ख्याल करना पड़ता है, और आईलिड की सफाई का हम ख्याल कैसे करते हैं उसमें हमने क्या करना होता है? बेस्ट चीज जो आईलिड की सफाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो है बेबी जॉनसन शैम्पू। बेबी जॉनसन शैम्पू से हम इन तीनों के जो केसेस में, चाहे वो अल्सरेटिव हो, चाहे वो स्कैमस हो, चाहे वो मेबोमेनाइटिस हो, इन तीनों में क्या करते हैं? आईलिड को बेबी जॉनसन शैम्पू से साफ करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? हम इनको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देते हैं, और पेशेंट कहते हैं एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट को रात को सोते वक्त पलकों के ऊपर मसाज करके आपने सो जाना है। थर्ड वन टॉपिकल स्टीरॉइड्स की ट्रांसफ्यूजन में आप उनको स्टीरॉइड्स देते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल टीयर भी पेशेंट को देते हैं। अब ये जो था ट्रीटमेंट था अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस का। स्कैमस ब्लेफराइटिस में ये तीनों चीजें, चारों चीजें भी देते हैं, इसके साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं? कुछ चीजें स्कैमस ब्लेफराइटिस में हम ऐड भी करते हैं। स्कैमस ब्लेफराइटिस में भी आईलिड हाइजीन का ख्याल रखते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देते हैं, टॉपिकल स्टीरॉइड देते हैं, आर्टिफिशियल टीयर, ये चारों चीजें स्कैमस के केस में भी देते हैं। लेकिन इन चारों चीजों के साथ सेलेनियम सल्फाइड एक शैम्पू है, शैम्पू भी देते हैं। उसके बाद आखिरी जो हमारा टाइप है मेबोमेनाइटिस है, उसमें भी ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं? उसमें भी कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ चीजें, यही चारों चीजें भी लाजमी देते हैं। आईलिड की सफाई का ख्याल करते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी देते हैं, टॉपिकल स्टीरॉइड भी देते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स भी देते हैं, लेकिन इनके साथ साथ सिस्टेमिक एंटीबायोटिक टैबलेट की सूरत में भी, इसमें की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो सिस्टेमिकली भी टैबलेट एंटीबायोटिक सूरत देते हैं। टेट्रास कौन से एंटीबायोटिक देते हैं? टेट्रासाइक्लिन 250 mg हम देते हैं, या फिर डेक्सोसाइक्लिन 100 mg भी हम पेशेंट को देते हैं मेबोमेनाइटिस ब्लेफराइटिस की सूरत में। ये जो था इनको थ्योरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर थ्योरी के लिहाज से आपको इनमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको इनकी जो है ना पिक्चर दिखाता हूँ, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस का पिक भी दिखाता हूँ,
स्कैमस ब्लेफराइटिस की पिक भी दिखाता हूँ, मैं पेनिनाइटिस ब्लेफराइटिस की पिक भी दिखाता हूँ। जब आप इन तीनों के पिक्स देखेंगे तो आप जो है ना इन तीनों को इजीली और बहुत आसानी से एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकेंगे। अब थ्योरेटिकली ये कोई इतनी मुश्किल डिजीज़ नहीं है, बहुत आसानी से आपको मेरे ख्याल में इनकी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको पिक दिखाने लगा हूँ, आप पिक देख के इनको आसानी से एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जी, ये तो मैंने आपको पिक्स का कहा है, पिक्स हैं ये देखें। सबसे पहली जो टाइप मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ ये आपको नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पर, ये अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस की पिक्चर है। जो सबसे पहले वाला एक ब्लेफराइटिस सबसे पहली किस्म है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है थ्योरेटिकली। ये अगर आप देखें इन्फ्लेम्ड भी है, आईलिड में इन्फ्लेमेशन भी है, स्वेलिंग एंड लिड मार्जिन एंड लॉस ऑफ आई लैशेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको कोई भी आई लैशेज नहीं नज़र आ रहे, आई लैशेज जो है ना पेशेंट के बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। उसके ड्राइड पस या क्रस्ट एंड मटेरियल ऑन द लैशेज, जो पस है वो क्रस्ट टाइप का मटेरियल आपको जमा हुआ लिड्स के ऊपर नज़र आ रहा है। ये बेसिकली आपको अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस की टाइप है। अब जब दूसरी पिक्चर आप देखें गौर से जो है ये पिक्चर, ये आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, ये जो है ना कौन सी किस्म है स्कैमस ब्लेफराइटिस की पिक्चर है। इसमें जो है आई लैशेज आपस में मैट हुए हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, डेंड्रफ लाइक मटेरियल इन द लैशेज, ये डेंड्रफ लाइक मटेरियल आपको लैशेज के ऊपर नज़र आ रहा है। ये दूसरी टाइप है। ये कौन सी टाइप है? स्कैमस ब्लेफराइटिस है। मैंने आपको इसमें बताया था कि डिपोजिशन ऑफ वाइट मटेरियल, जिस तरह ये देखें आप डेंड्रफ टाइप वाइट मटेरियल जो है लैशेज के ऊपर जमा हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि तीसरी किस्म इनकी आपको दिखा देते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था एंड पे मेबोमेनाइटिस, वो जो है वो ये है, ये तीसरी किस्म है। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। अगर मैंने आपको कहा था लेडीज़ को थोड़ा प्रेस करें तो यहाँ पे जो है आपको क्या नज़र आएगा, ऑयली सेक्रेशन निकलता हुआ नज़र आएगा। अगर आपको हम ये आरिफिसेस हैं जहाँ पे से सेक्रेशन होता है, ठीक नहीं, मेबोमियन ग्लैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा ये आपको एक प्रॉपर एक वाइट लाइन में एक तरतीब में है, ठीक है, ये मेबोमियन ग्लैंड है। तो ये था टोटली उसके बारे में क्या कहते हैं ब्लेफराइटिस के बारे में। अब इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर आप पूछना चाहें, किसी चीज़ की आपको समझना है ना आए आप पूछना है तो आज चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आई से रिलेटेड सारे जो वीडियोज़ हैं, जो लेक्चर्स हैं आप तक पहुँचते रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। थैंक यू सो मच।